Hello student, today we will discuss a new chapter जो आपकी केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। उस फर्स्ट पार्ट के अंदर एक नया जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक 8th चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। 8th जो चैप्टर है दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें से मान के चलिए लगभग 4 to 5 नंबर मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स और अप्रोक्स लगभग 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से पूछा जाता है। और बहुत टेक्निकल चैप्टर है, कुछ चीजें आपको इसमें याद रखनी है, बाकी पूरा का पूरा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ऐसा हमने 11th क्लास में कहीं डिस्कस किया हुआ है पहले से पीरियोडिक टेबल के बारे में। और पीरियोडिक टेबल में हमने कहीं पढ़ा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल जो होती है उस टेबल के अंदर कुछ ब्लॉक्स होते हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स हुआ करते थे तो याद होगा आपको। इधर जो होता था ये आपका एस ब्लॉक, दैट इज पी ब्लॉक, दैट इज डी और दैट इज एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे इनके बारे में हमने 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनमें से भी ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है 11th क्लास में। अब बाकी के जो ग्रुप हैं 15, 16, 17 एंड 18, these groups also discussed in 12th class in P block chapter। P block जो चैप्टर है उसके अंदर ये डिस्कस किए हुए हैं चारों के चारों ग्रुप्स। अब बचता कौन है, डी और एफ। तो सीनियर क्लास के अंदर आपके दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर पी ब्लॉक और दूसरा जो है वो डी एफ ब्लॉक। तो हमें यहाँ इस चैप्टर में डी एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज यहाँ पर सुनेंगे कि यहाँ से डी एफ ब्लॉक में से हमें जो पहले डिस्कस करना है वो करना है डी ब्लॉक। तो हम पहले जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सबसे पहले तो आता है इसकी डेफिनेशन कि बताइएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहना किसको है। तो आपको अगर एस ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन पता हो, पी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन पता हो तो आप फिर डी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन बता सकते हैं। इस तरीके के एलिमेंट यहां पर लिखे हुए जिनका लास्ट इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन से सब शेल में एंटर करता है, लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सब शेल, या हम इसको ऑर्बिटल भी कह दिया करते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके के एलिमेंट जिनका लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है उसे हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपको याद होना चाहिए यहां पर सबसे पहला एलिमेंट होता है दैट इज स्कैंडियम। और स्कैंडियम जो होता है दैट इज स्कैंडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिटर्न करें तो 1s2 2s2 21 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं, 21 इलेक्ट्रॉन। और 21 इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो 1s2 2s2 फिर उसके बाद 2p6। अब याद होना चाहिए ये है आपका फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में केवल एक ही सब सेल होता है, ये है आपके पास सेकंड सेल। सेकंड सेल में 2 ही सब सेल होते हैं। फिर आएगा आपका थर्ड सेल। थर्ड सेल में 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p 3d। फिर आएगा आपका फोर्थ सेल, ठीक है ना। अभी आपने 2 + 2 = 4 6 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2p में फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन हम 3s में भरेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम फिल करते हैं d में, p में 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से यहां से ये लेकर के यहां तक टोटल 18 जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके हो चुके हैं। 3p में इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमें लगेगा कि इलेक्ट्रॉन को 3d में फिल करना चाहिए, लेकिन 3d में फिल नहीं होता, बल्कि आप बाउ जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन 3d की बजाय पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ सेल। अब फोर्थ सेल में 4 सब सेल होते हैं, 4s 4p 4d और 4f। देखिए इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d की बजाय पहले कहां फिल किए जाते हैं, 4 के s में फिल किए जाते हैं। और उसके बाद अब 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इसका एटॉमिक नंबर 21, इट मींस 21 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो कहां एंटर होगा, वो देखिएगा 3d में एंटर हो रहा है।
तो स्कैंडियम के अंदर देखिएगा लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपका डी सब शेल में जा रहा है, इसलिए ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो सीधा सा डेफिनेशन है, इस तरीके के एलिमेंट जिनका लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाते हैं। अब आगे सुनिएगा, जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको मिलाकर के क्या कहते हैं? हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा करते थे, क्योंकि ये टिपिकल मेटल होते हैं और ये नॉन मेटल होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अब देखिएगा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो एस और पी दोनों के बीच में है, तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों के बीच वाली होगी, और इन दोनों के बीच वाली होगी, इसीलिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, या ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी इनके अंदर मेटल्स है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट कह दीजिए चाहे ट्रांजिशन मेटल्स कह दीजिए। क्वेश्चन अराइज हो कि ट्रांजिशन मेटल्स कह क्यों रहे हैं? रीजन क्या है कहने का? कहने का जो रीजन है ट्रांजिशन मेटल, वो रीजन ये है कि एस और पी दोनों ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी वाले होते हैं, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट इन दोनों के बीच में होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों के मिक्सर होती है या बीच की होती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम कहते हैं। पहली चीज, कंफ्यूज नहीं होंगे, कह क्यों रहे हैं मैंने अभी ये बताया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अगली चीज, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स का अगर मैं आपको पूछूं कि बताइए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो अभी आप देखिएगा ये स्कैंडियम था, स्कैंडियम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो देखिएगा 18 इलेक्ट्रॉन तक की ये चीज तो फिक्स है। उसके बाद आउटर शेल का जो तो 4s का इलेक्ट्रॉन, उसमें कितना 4s जो ऑर्बिटल या सब शेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ किया है 3d1 में। फिर स्कैंडियम से आगे जब हम टाइटेनियम पर लाएंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा d2 हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट रहने वाली है, इलेक्ट्रॉन में जो चेंज आने वाला है वो बस केवल यहाँ चेंज आने वाला है। कहाँ चेंज आने वाला है? तो देखिएगा सबसे आउटर शेल का जो ऑर्बिटल, सबसे आउटर जो शेल होगा उसका जो एस सब शेल होगा वो, और उससे इनर जो शेल होगा इट मींस n-1, उसका जो डी होगा वो इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग है, जो भी चेंजमेंट होगा बस केवल इन दोनों के अंदर होगा। तो इनका जर्नल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है कि इनके डी में 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इनका जो एस है उसमें 0 से लेकर के 2 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये इनका जर्नल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया जर्नल। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर इन एलिमेंट के नंबर्स को देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे की चीज जो है वो हम पढ़ेंगे। देखिएगा मैंने पीरियोडिक टेबल जो है उसको ड्रा किया है। अब आपको पता है कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में रिटर्न है। ये सबसे फर्स्ट पीरियड है, याद रखना है। ये जो है ये क्या है? पीरियड कौन सा पीरियड है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। और पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड। ठीक है, ये आपके क्या है? ग्रुप्स 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 18 तक ग्रुप्स होगा। सबसे फर्स्ट पीरियड के अंदर केवल 2 ही कॉलम्स होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कौन होता है? हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2। उसके बाद में सेकंड पीरियड के अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और एटॉमिक नंबर कहां से हो गया? 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद
थर्ड पीरियड के अंदर क्या होता है, सोडियम और मैग्नीशियम। उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। और 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 के बाद में 19, याद रखना है 19 किसका होता है, पोटेशियम का। 20 किसका होता है, कैल्शियम का। और 20 के बाद फिर एलिमेंट स्टार्ट होता है डी ब्लॉक का। कौन होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक। 30 के बाद फिर जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं पी ब्लॉक के। कितने एलिमेंट हो जाएंगे पी ब्लॉक के, यहां से लेकर के यहां तक 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो 30 में 6 जोड़ोगे तो लास्ट एलिमेंट होगा 36। 36 के बाद ये 37, ये 38, ये होगा आपका एस ब्लॉक के अंदर। ये दोनों एस ब्लॉक है। 38 के बाद में ये 2 एलिमेंट हो गए, 37, 38। 38 के बाद में फिर नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो होगा 39। उसके बाद 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तक होगा। 48 के बाद में फिर 6 एलिमेंट होंगे, जो कि कौन से होंगे, 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के होंगे। 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना ऐड हो जाएगा बेटा, ओके हो जाएगा 54। तो लास्ट जो एलिमेंट है वो आपका 54 वाला होगा। 54 के बाद में फिर कौन सा एलिमेंट होगा, 55 और 56, ये 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के। 56 के बाद फिर होता है 57। 57 के बाद फिर 58, लेकिन बस यही याद रखना है 58 वाला एलिमेंट यहां नहीं होता, बल्कि 58 वाला एलिमेंट यहां पर होता है। और 58 से लेकर के कहां तक के एलिमेंट, 14 नंबर तक के एलिमेंट, 40 नंबर तक के एलिमेंट, ठीक है ना। 57 में 14 जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 71 तक का यहाँ होगा। उसके बाद 72 नंबर का जो एलिमेंट है, दैट मींस एटॉमिक नंबर 72 यहाँ पर आना है। तो बस गड़बड़ जो होती है वो यहीं पर ही होती है, बाकी कहीं मिस्टेक नहीं होती, ये तुम्हें याद रखना है। 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये होगा 80। 80 के बाद फिर कितने एलिमेंट होंगे, 6 होंगे। कहां तक हो जाएगा, 86 तक। 86 के बाद में फिर 2, ये कौन सा होगा, 86 के बाद 87 और 88 और ये होगा 89। अब 89 के बाद में फिर 90 नहीं होगा, याद रखना है 90 जो एलिमेंट है वो यहां पर होता है। कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पर, 40। जब 89 में 40 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 103। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपका 104, 105 होगा। इस तरीके से चलते रहेंगे। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना बेटा, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये वाले। अब इसमें देखिएगा पहली वाली जो सीरीज है वो कंटिन्यू है, सेकंड सीरीज भी कंटिन्यू है एटॉमिक नंबर में, लेकिन थर्ड और फोर्थ सीरीज को अगर आप देखोगे तो इन सीरीज में देखिएगा 57 के बाद 72 होगा, 89 के बाद 104 वाला एलिमेंट होगा। बीच के यहाँ पर 40 एलिमेंट और बीच के यहाँ पर 40 जो एलिमेंट हैं, ये 40 एलिमेंट कहाँ होते हैं, ये होते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, एफ ब्लॉक में। ये आपका कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। अब एलिमेंट होते कौन कौन से हैं, तो एक बार आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं तो याद रखिएगा। जो एलिमेंट है सबसे पहले कौन सा होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फे, को, नी, क्यों, जाने। फैकोनी, क्यों, जाने, कॉपर और जिंक। इसी तरीके से आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर होता है ये वाली सीरीज, ये वाले एलिमेंट, ये जर, नब, मो, टक, ये जर्नब, मोटक, ठीक है। यार जरा ना मांगो, ट्रैक्टर, ये जर्नब, मोटक। रुके रहोगे तो पढ़ेंगे आज कोड़े, रुके रहोगे तो पढ़ेंगे आज कोड़े। उसके बाद में फिर कौन होता है, फिर ये सीरीज आती है, इसमें तुम्हें याद रखना है ला, हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, रे, ओस में, ओस में, इधर पिटाई और होगी, ओस में इधर पिटाई और होगी। अब इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें, देखिएगा याद रखना, कॉपर, चांदी, सोना, ये सब एक ही ग्रुप में आने हैं। जिंक,
कैडमियम, मरकरी, ये एक ही ग्रुप में आते हैं। आपको पता है ये कैटालाइटिक मेटल्स, कैटलिस्ट की तरह काम आती है। निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये एक ही ग्रुप में आएंगी। तो यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर कौन आता है, फिर आ जाता है आपका ये कौन 89 के ऊपर एक्टिनियम, ठीक है। उसके बाद में कौन आ जाता है यहाँ रदरफोर्ड, फिर आ जाता है HA हेलियम। लेकिन ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको याद होगा 100 से ज्यादा जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं उनका आजकल IUPAC नाम लिखा जाता है, UUN, UUB, UUT करके इस तरीके से नाम लिखा जाता है। तो ये एलिमेंट आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। RU रदरफोर्डियम, इसको हम कुर्चाटोवियम भी कहते हैं, KU भी लिखा होगा बहुत सारी जगह। तो कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ऐसा 11th क्लास में कहीं डिस्कशन करते हैं तो IUPAC नाम लिखा जाएगा। तो ये सीरीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेजर जो इंपॉर्टेंट है वो केवल ये 3। इस तरीके से देखिएगा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, अब इसमें पूछा जाए आपको कि बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट जो है या डी ब्लॉक्स जो है इसके अंदर टोटल कितनी सीरीज होती है। तो पहली सीरीज आपकी ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो टोटल जो डी ब्लॉक के अंदर होती है बेटा वो 4 सीरीज होती है। टोटल जो डी ब्लॉक्स के अंदर होती है वो 4 सीरीज होती है, 4 सीरीज होती है। अब ये जो 4 सीरीज हैं, इन चारों सीरीज का भी अलग अलग नाम होता है। क्या नाम होता है? जैसे देखना, स्कैंडियम टाइटेनियम वाली। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। स्कैंडियम का लिखोगे तो स्कैंडियम से पहले तक का वाला ये जो कॉन्फ़िगरेशन है तो सिमिलर रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा? रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद 3d में नहीं डालना है, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में डालो 2, फिर डालो 3d में 1। ये यहां से लेकर के यहां तक अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। और 18 जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसका होता है? आर्गन का। तो हम इसी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख सकते हैं? स्कैंडियम वाले को लिख सकते हैं आर्गन तक का तो कॉमन है 18, और आर्गन होने के बाद में फिर 3d में 1 है, 4s में 2 है। ये स्कैंडियम का है। टाइटेनियम का जब लिखोगे, टाइटेनियम का तो आर्गन तक का तो यही रहेगा, बस डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, और 4s2 यही रहेगा। तो देखिएगा इन सब के अंदर जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इन सब में जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो आता है 3d में, 3d में। इसलिए ये जो सबसे फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट की, ट्रांजिशन एलिमेंट की, इसको कहा जाता है 3d सीरीज, 3d सीरीज कहेंगे। अब यहां कंफ्यूजन होगा कि सर 3d सीरीज है, ठीक है ना, फर्स्ट सीरीज है। अब दोनों चीज नाम याद रखना है, ये 3d सीरीज भी है और ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी है। तो बहुत बार क्वेश्चन में क्या बोलेगा? 3d सीरीज बोल देगा, बहुत बार क्या बोलेगा? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोल देगा। तो दोनों का मतलब एक ही है। अगली चीज सुनना, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है या जो 3d सीरीज है, वो 3d सीरीज देखिएगा कौन से पीरियड से बिलोंग कर रही है। तो बेटा वो 4th पीरियड से बिलोंग कर रही है। हमें ऐसा लगेगा, क्या लगेगा हमें? थर्ड 3d सीरीज है तो कौन से पीरियड से बिलोंग कर रही होगी? 3rd पीरियड से बिलोंग कर रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 3d ट्रांजिशन जो सीरीज है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करती है? 4th पीरियड से बिलोंग करती है। दैट्स राइट। अब अगर आपको ये कहा जाए कि जो 3d वाले जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वाले, अगर इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो इन सब का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखिएगा इन सबसे पहले कौन आ रहा है? इन सबसे पहले देखिएगा इनर एलिमेंट जो आ रहा है वो आर्गन आ रहा है। तो इन सबका कॉमन आर्गन वाला तो होगा ही होगा कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन के बाद में देखिएगा क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हो रहा है 3d में फिल हो रहा है। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहा है? 4s में। पहले भरा गया था 4s में, फिर 3d में फिल हो रहा है। d में 1 से लेकर के 10 और s में 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर जब बात करोगे, यहां पर तो बताइए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, आप लिट्रियम का लिख करके देखिए, इन सब का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इन सब में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 4d के अंदर करेंगे इलेक्ट्रॉन। इसलिए इन सबको हमें क्या कहना है? ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होगी, या इस सीरीज को क्या कहना है? 4d सीरीज कहना है। दैट इज 4d सीरीज। इसी तरीके से ये वाली जो है इसको हम क्या कहेंगे? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहेंगे, या इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 5d सीरीज। और इसी तरीके से ये वाली जो है ये आपकी कौन सी होगी? 4th ट्रांजिशन सीरीज होगी, या इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 6d सीरीज।
ठीक है ना। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, ये होगी 5D सीरीज और ये होगी आपकी 6D सीरीज। ये हो गया है ट्रांजिशन सीरीज। कितने ट्रांजिशन सीरीज होंगी? टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है हमारे पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3D, 4D, 5D और 6D ट्रांजिशन सीरीज। राइट। इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर पहले लिख करके बताया था कि इनके सबसे बाहर वाला एस और उससे अंदर वाला डी। बाहर वाले का जो एस होगा उसमें होगा इलेक्ट्रॉन 0 से लेकर 2 कुछ भी हो सकता है, और डी में 1 से लेकर के 10 तक के इलेक्ट्रॉन कुछ भी होंगे, n-1। अब अगर आपको कहा जाए कि सर व्हाट इज हियर एन, तो देखिएगा हमेशा ये जो एन है ये क्या बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ पीरियड को बताता है, नंबर ऑफ पीरियड को बताता है। जैसे अगर मैं बात फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए करूंगा, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, 3D सीरीज के लिए, तो बताइए उसके लिए नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है? 4 है ना। तो यहाँ एन की जगह 4 लिखना है। तो क्या बन जाएगा? 4 के एस में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसके बाद में डी 4-1 करोगे तो 3D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिएगा यही कॉन्फ़िगरेशन आपका बनेगा, ठीक है ना। बस यहां पर बात ये याद रखनी है कि ये जो है ना 3D वाले, इसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बस 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, लेकिन कहीं कहीं इसमें पूरे में 0 भी हो जाता है, इसलिए हम कॉमनली क्या लिखते हैं? 0 से 2 लिखते हैं। अगर वो 4D सीरीज की बात करें, 4D सीरीज की बात करें, सेकंड सीरीज की बात करें, सेकंड सीरीज का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सेकंड सीरीज के लिए, बताइएगा क्या है? तो देखिएगा पीरियड नंबर जो है वो 5 है, तो यहाँ पर एन की जगह आपको 5 लिखना है। 5 लिखोगे तो क्या बनेगा? 5 के एस में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 5-1 करोगे तो 4 के डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा आपका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? 4D सीरीज का या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का। ऐसे ही थर्ड का लिख सकते हैं, फोर्थ लिख सकते हैं। दैट्स राइट। ये हो गया आपके पास में ट्रांजिशन सीरीज। अभी जो ट्रांजिशन सीरीज आपने बना ली है 1, 2, 3, 4, इन ट्रांजिशन सीरीज का हमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना आना चाहिए। अब सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो देखिएगा इन सबका हम कॉन्फ़िगरेशन भी याद कर लेंगे, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है। याद करना बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है, और आपको एग्जाम की दृष्टि से भी याद रखना है और कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखिए अब हम इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आपको याद होना चाहिए इन सबका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इन सब में शुरू का कॉन्फ़िगरेशन तो वही रहेगा, बस चेंज जो होना है वो कहां पर होगा? 3D और 4s में चेंज होना है। तो देखिए स्कैंडियम में क्या होगा? स्कैंडियम के अंदर होता है, स्कैंडियम जो है इस स्कैंडियम के 3D में होता है 1, 4s में होता है 2। टाइटेनियम में क्या होता है? 3D में 2, 4s में 2। वैनेडियम में क्या होता है? 3D में 3। हर बार 1-1, क्यों? क्योंकि 1-1 आप जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली है 1-1 प्रोटॉन इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर प्रोटॉन इंक्रीज होता है, और न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ 21 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से यहाँ गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, डी में 2 हो गया। यहाँ गए तो 23, डी में 3 हो गया, 4s में कितना हो गया? 2। अब क्रोमियम पर आता है एक्सेप्शन। 24 में होना क्या चाहिए? तो होना चाहिए था 3D में 4 और 4s में होना चाहिए था 2, ये होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है। किस कारण से एक्सेप्शन होता है? क्योंकि यहाँ कॉन्फ़िगरेशन 3D में 4 हो गया, 4s में 2 हो गया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है, जिससे D में कितना हो जाता है? 5, और 4s में क्या हो जाता है? 1। ऐसा हमने कहीं पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर, क्योंकि यहाँ हाफ फील्ड स्टेट हो गई, ये भी हाफ फील्ड स्टेट हो गई है, और हाफ फील्ड स्टेट जो होती है वो अदर जो स्टेट होती है, फुलफिल्ड हाफ फील्ड स्टेट, अदर जो स्टेट होती है उनकी बजाय ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए यहाँ एक्सेप्शन लगता है कॉन्फ़िगरेशन में, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो डी में कितना हो जाएगा? 5, और इस यहाँ कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। दैट्स राइट। Mn में भी क्या होगा? Mn में भी डी में 5, और अगला जो इलेक्ट्रॉन है ना, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन या 25 पर, वो डी में 5 ही रहेगा, 1 यहाँ एस में चला जाएगा, जिससे एस में कितने हो जाएंगे? तो उसके बाद Fe में क्या होता है? Fe में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो फिर वो डी में चला जाएगा, डी में क्या हो जाएगा? 6, 4s में 2। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? डी में हो जाएगा 7 और 4s में 2। यहाँ डी में कितना हो जाएगा?
8 और 4s में 2। यहाँ कॉपर में क्या हो जाएगा 3d में 9 और 4s में 2, लेकिन कॉपर में भी क्या होता है, कॉपर में भी एक्सेप्शन होता है, याद रखना है आपको, कॉपर में भी एक्सेप्शन होता है। कॉपर में भी एक्सेप्शन होता है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 3d में 9 4s में 2, बट एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है जिससे ये फुल फिल्ड हो जाता है, ये हाफ फिल्ड रह जाता है, तो दैट स्टेट इज मोर स्टेबल देन प्रीवियस स्टेट, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर के क्या हो जाता है, s में 1 और d में क्या हो जाता है, और जिंक में फिर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो d में तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए, अब s में जाना पड़ेगा तो 3d में 10 और 4s में 2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस तरीके से देखिएगा यहाँ एक्सेप्शन यहाँ और यहाँ आया है, यहाँ और यहाँ आया है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या नहीं बना, देखो D1 है, D2 है, D3 है, यहाँ D4 नहीं बनेगा, याद रखना है। उसके बाद D5 है, D5 डबल होगा, D6 7 8 और D9 नहीं हो करके 2 बार D10 डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर D9 नहीं बनेगा, डबल क्या हो जाएगा, इसकी जगह D5 डबल हो जाएगा और इसकी जगह D10 डबल हो जाएगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है। इसी तरीके से यहाँ जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो बताइएगा, यहाँ ये जो आपके पास में यट्रियम है, इस यट्रियम में क्या होगा, ये जो आपके पास में यट्रियम है, इस यट्रियम में क्या होने वाला है, तो इनको मैं सबको थोड़ा नीचे नीचे लिखूं, है ना। यार जरा मो यारी जरा निभाना मौत तक, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। रुके रहोगे मौत तक, यारी निभाने के बाद भी अगर रुके रहो, गए नहीं हो, रुके रहोगे तो पढ़ेंगे आज कोड़े, राइट। चलो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखना सीख लेते हैं एक बार। बताइएगा यहाँ पर कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, क्योंकि ये कौन सी सीरीज होगी, ये 4d सीरीज होगी, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में आने वाला है, 4d में आने वाला है। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यहाँ पर 4d होगा और यहाँ पर होगा 5 का s में कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 2, तो d में होगा 1, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ जाना है, फिर आपने जाना है यहाँ जाओगे तो क्या होगा, 4d में कितने हो गए 2 और 5s में हो गया 2, फिर यहाँ जाओगे तो कितना हो जाएगा, 4d में कितने 3 और 5s में कितना हो गया 2, ठीक है। बस यहीं से क्या होगा, यहीं से इसका एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाता है। और क्या याद रखना है तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पर क्या नहीं था, यहाँ पर D4 और D9 नहीं था, यहाँ पर जो होता है बेटा, याद रखना है इस सीरीज में, यहाँ पर D3 और 3 का क्यूब करेंगे तो D9, ये दोनों यहाँ नहीं होते हैं, ये याद रखना है तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर D3 और D9 नहीं होता बस के, ठीक है ना। तो D3 D9 नहीं होगा तो बोलिएगा कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर D1 D2, अब D3 होना चाहिए था बट D3 नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहा जाएगा यहाँ, जिससे यहाँ क्या हो जाएगा D4 और यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा S1। D4 के बाद अब कंटिन्यू, यहाँ डबल होते थे 2D5 2D10, लेकिन यहाँ डबल नहीं होगा, यहाँ कंटिन्यू चलना है आपने। D4 हो गया, D4 के बाद यहाँ क्या होता है D5 5s1, फिर होता है यहाँ पर 4D6 5s1, फिर होता है 4D7 5s1, फिर होता है 4D8 5s1, फिर क्या होता है, फिर हो जाता है 4D8 5s1 हो गया, फिर क्या होगा, फिर होगा 4D9 5s1, ये होना चाहिए, बट यहाँ पर D9 नहीं होता, D9 नहीं होता तो क्या हो जाता है, यहाँ सीधा D10 हो जाता है, और D10 होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहा जाएगा यहाँ, जिससे यहाँ पर क्या ले जाएगा D10s हो जाएगा 0। उसके बाद फिर क्या रहेगा यहाँ पर 4D10 5s1 4D10 5s2, इस तरीके से। तो दो चीज याद रखनी है कि D3 और D9 नहीं होता, कोई डबल भी नहीं होगा, बस कंटिन्यू आपने चलते जाना है। लेकिन यहाँ D4 नहीं होता तो 2 बार D5 होता है, D9 तो 2 बार D10। अब यहाँ D3 के बाद में D3 नहीं होगा तो सीधा D4 D5 D6 D7 D8 तक जाएगा, और उसके बाद D9 नहीं होगा तो लास्ट में तीनों में D10 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 हो जाएगा।
उसके बाद यहां अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर आप समझ सकते हो कि यहां पर क्या होगा, यहां पर इसी तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहां पर इसी तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो बताइएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाला है, यहाँ पर क्योंकि ये कौन सी सीरीज है 5d है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा 5d में और उसके बाद में 6s में, s में 2, d में कितना होगा 1, फिर उसके बाद में क्या होगा, d में होगा 2, s में 2, फिर d में 3, s में 3, d में 4, s में 4। यहाँ क्या नहीं होता है, तो तुम्हें याद रखना है बेटा, यहाँ पर d8 नहीं होता, d5 d9 d3 d9, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या नहीं होता, d8 नहीं होता, d8 नहीं होगा, कंटिन्यू चलता जाएगा और लास्ट तक आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। क्या हो जाएगा, d4 क्या लिख दिया मैंने, d2s2 d3s2 d4s2 d5s2 d6s2 d7s2 d8s2 होना ये चाहिए था, बट d8 नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d9s1, यहाँ हो जाएगा d10s1 और उसके बाद आ जाएगा d10s2। इस तरीके से ये हो जाएगा इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनियम का क्या हो जाएगा, एक्टिनियम का हो जाएगा 6 का D और 7 का S में 2 D में 1। ये लीजिए, आगे का आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इनके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आगे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी अभी अच्छे से डिसाइड नहीं है ना। लीजिए, ये हो गया है सीरीज और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अब तक का, वो तो केवल यही था कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, किसी का पूछा जा सकता है, इनमें से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आपसे वो लिखवा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।